नमस्ते। आज हम ओम स्वामी की किताब द लेजेंड ऑफ गॉडेस के कुछ हिस्सों पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। हाँ, ये श्री सुक्तम के तीसरे और चौथे श्लोक से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये साधना यानी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की यात्रा के बारे में है। और आज का हमारा मकसद एक तरह से ये समझना है कि किसी भी आध्यात्मिक यात्रा में मंजिल से ज्यादा वो सफर ही क्यों महत्वपूर्ण होता है। और ये भी कि कैसे एक ही साधना करने वाले दो लोगों को बिल्कुल अलग-अलग परिणाम मिल सकते हैं। हाँ, इसके पीछे बहुत गहरे रहस्य छिपे हैं। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। हम शुरू करेंगे चिकलीत और करदम नाम के दो ऋषियों की कहानी से, जिन्हें एक अविश्वसनीय यात्रा पर भेजा गया था। तो कहानी शुरू होती है लक्ष्मी नारायण के दो मानस पुत्रों से, चिकलीत और करदम। उन्हें श्री सूक्तम के अगले श्लोकों को सिद्ध करने के लिए भगवान शिव से अनुमति लेने कैलाश जाना है। हाँ, दिलचस्प बात यह है कि विष्णु चाहते तो उन्हें एक पल में वहां पहुंचा सकते थे, नहीं किया। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और इसके पीछे एक बहुत गहरा कारण है। क्या? विष्णु चाहते थे कि वो ये कठिन यात्रा पैदल करें। स्रोत के अनुसार विष्णु का मानना था कि साधना की यात्रा असल सफलता से ज्यादा शक्ति और अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। वाह, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है। बिल्कुल, उन्हें ये जिम्मेदारी और लगन के साथ करना था, न कि किसी अधिकार की भावना से। और ये यात्रा कोई छोटी मोटी नहीं थी, लगभग 2500 मील का सफर। कई महीने लग गए होंगे। हाँ, और वो श्री सूक्तम के पहले 2 श्लोकों का जाप करते हुए कठिन रास्तों पर चलते रहे। सोचिए, हर कदम एक तपस्या थी। अंत में जब वो कैलाश पहुंचे तो वहां का दृश्य वो अद्भुत था। स्रोत में कैलाश का बहुत सुंदर वर्णन है। लाखों साल पहले वो घने जंगलों से ढका था। अच्छा, आज जैसा बर्फीला नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सागौन, देवदार और चंदन के बड़े बड़े पेड़ थे, और शिव एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। उनकी धूनी जल रही थी और पास में उनका त्रिशूल गड़ा था। दोनों भाइयों ने शिव को प्रणाम किया। शिव ने बिना ज्यादा कुछ कहे उन्हें अगले 2 श्लोकों को सिद्ध करने की अनुमति दे दी। और उन्हें तीसरे श्लोक की दीक्षा भी दी। लेकिन एक शर्त थी। शर्त? इतनी मुश्किल यात्रा के बाद भी एक शर्त? हाँ, और शर्त ये थी कि उन्हें 3 साल तक उस श्लोक पर ध्यान करना था। 3 साल? हर जागते पल में मन ही मन उसका जाप करते रहना था। ये तो बहुत ही कठिन है। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि ये अनुभव बहुत गहरा था। दूसरे साल से तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनका शरीर ही श्लोक के साथ पिघल जाएगा। और 3 साल के अंत तक वो केवल ऋषि नहीं रहे, वो स्वयं मंत्र बन गए। शिव ने इस अवस्था को मंत्रमयी कहा। मंत्रमयी मतलब मंत्र से बना हुआ। यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है ना? हाँ, क्योंकि जब उनकी साधना पूरी हुई तो शिव ने उन्हें तीसरे श्लोक का गूढ़ अर्थ समझाया। और वो क्या था? वो था कुंडलिनी जागरण का विज्ञान। अच्छा। उन्होंने बताया कि इस श्लोक में घोड़े, रथ और हाथी की आवाज का जिक्र क्यों है। ये असल में साधना के 3 चरणों का प्रतीक है। 3 चरण? पहला है घोड़े की टाप, एक टप 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 की आवाज। ये साधना की शुरुआत है, जब बहुत ऊर्जा और उत्साह होता है, सब कुछ नया और रोमांचक लगता है। ठीक वैसे ही जैसे हम कोई नई हॉबी शुरू करते हैं, शुरू में बहुत जोश रहता है। बिल्कुल। फिर आता है दूसरा चरण, रथ का पहिया, गड़गड़ गुड़गड़ की आवाज। ये बीच का सबसे कठिन चरण लगता है। सबसे कठिन। यहीं पर मन में संदेह, पुरानी आदतें, इच्छाएं, सब कुछ अनुभव को हिला देती हैं। मुझे लगता है ज्यादातर लोग यहीं आकर साधना छोड़ देते होंगे। वो उस गड़गड़ का सामना नहीं कर पाते। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक बहुत बड़ी परीक्षा है। और अगर कोई इसे पार कर ले तो आता है तीसरा चरण, हाथी की चिंगाड़, एक गहरी गूंज, अनाहत नाद। हाँ, अनसुनी दिव्य ध्वनि। ये एक जादुई अनुभव होता है, परम शांति का। वाह। लेकिन इस ज्ञान का दोनों भाइयों पर अलग अलग असर हुआ। हाँ, बिल्कुल अलग। करदम को तो परम वैराग्य और भक्ति मिली। बिल्कुल, उन्हें मोक्ष का रास्ता साफ दिख गया। लेकिन चिकलित, उनका दिल टूट गया। उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी माँ मतलब देवी लक्ष्मी को खो दिया है। वो दुखी हो गए। एक ही साधना, एक ही गुरु, फिर भी परिणाम इतने अलग क्यों? ये कैसे हो सकता है? और शिव ने इसी का रहस्य खोला। क्या था वो रहस्य? उन्होंने बताया कि चिकलित उनके बाईं ओर बैठे थे और करदम दाईं ओर। हाँ, तो चिकलित को वामाचार की दीक्षा मिली, जो भौतिक लाभ और सांसारिक इच्छाओं के लिए है। अच्छा। और करदम को मिली दक्षिणाचार की दीक्षा, जिसका लक्ष्य मोक्ष है। वाह। इसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हैं
इससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप उसे किस नियत से कर रहे हैं। आपकी आंतरिक दिशा और इरादा ही सब कुछ तय करता है। इसके बाद शिव ने उन्हें 16 प्रकार के धन के बारे में भी बताया। हाँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों में फैले हुए हैं। तो अब उस हिस्से पर आते हैं जहां हम सीधे आपसे बात करते हैं। आज की चर्चा के आधार पर यहाँ कुछ सोचने वाली बातें हैं। हाँ। तो पहला सवाल, इस शिक्षा में असहज करने वाला सच क्या है? असहज सच ये है कि आपकी बाहरी मेहनत और अनुशासन वो हमेशा मनचाहा परिणाम नहीं देते। चिकलीत और करदम ने एक जैसी तपस्या की, लेकिन उनकी आंतरिक मंशा अलग थी। सच तो ये है कि आप साधना की सारी प्रक्रियाएं सही कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका इरादा आपके अंतिम लक्ष्य के साथ मेल नहीं खाता, तो परिणाम भी उसी आंतरिक स्थिति को दर्शाएगा। बिल्कुल। आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं, पर अपनी चेतना को नहीं। तो लोग इसे लागू करने से सबसे ज्यादा कैसे बचते हैं? लोग इस सच्चाई से बचने के लिए साधना को एक लेन देन की तरह देखते हैं। अच्छा, मतलब अगर मैं इतने मंत्र करूं तो मुझे ये फल मिलेगा? हाँ, वो केवल भारी क्रियाओं पर ध्यान देते हैं। जाप की संख्या, पूजा की विधि और उस कठिन आत्मविश्लेषण से बचते हैं जो अपनी असली मंशा को समझने के लिए जरूरी है। और जब साधना का वो बीच का कठिन चरण आता है, वो गड़गड़ की आवाज, तो वो या तो साधना छोड़ देते हैं या कोई नया आसान रास्ता खोजने लगते हैं। वो उस आवाज का सामना करने से बचते हैं। और आखिरी सवाल, ये अध्याय किस एक भ्रम को तोड़ता है? ये इस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ता है कि आध्यात्मिक अभ्यास एक वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला है, कि एक ही अभ्यास हर किसी के लिए एक जैसा परिणाम देगा। हाँ, ये कहानी दिखाती है कि परिणाम आपकी आंतरिक स्थिति, आपके इरादों और आपकी गहरी इच्छाओं पर निर्भर करता है। ये इस भ्रम को भी तोड़ता है कि साधना का लक्ष्य केवल सफलता या सिद्धि पाना है, जैसा कि विष्णु ने स्पष्ट किया। असल शक्ति और ज्ञान तो उस यात्रा में ही छिपा है, मंजिल में नहीं। क्रियाएं करने के बारे में नहीं है। नहीं, ये आत्मखोज की एक बहुत गहरी यात्रा है। और आपका इरादा ही आपके परिणाम को आकार देता है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। शिव ने 16 प्रकार के धन का उल्लेख किया था। शिक्षा, आत्मसम्मान, अच्छा स्वास्थ्य, आध्यात्मिक ज्ञान और भी बहुत कुछ। सोचने वाली बात यह है कि हम अक्सर धन को केवल पैसों और संपत्ति से जोड़ते हैं। हाँ, बहुत सीमित परिभाषा है हमारी। लेकिन अगर हम जीवन के इन सभी 16 क्षेत्रों में अपनी अमीरी और गरीबी का जायजा लें, तो हम खुद को कहाँ पाते हैं? किन क्षेत्रों में हम सच में अमीर हैं और कहाँ हम पूरी तरह से कंगाल हैं?